क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस इन ईयर्स 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हम अपना एक रूल लेकर चल रहे हैं कि जो चीज हमसे पूछी जाएगी हमें उसी को x या y मान लेना है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे लेट, उसकी प्रेजेंट एज पूछी जा रही है, तो लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी x years। तो वो बोल रहे हैं कि उसकी एज फिर 3 साल पहले उसकी एज कितनी रही होगी, तो 3 years ago। 3 years ago रहमान एज इज इक्वल टू x - 3 years। फिर कह रहे हैं कि एंड 5 years फ्रॉम नाउ, तो 5 years फ्रॉम नाउ मतलब आज से 5 साल बाद कितनी होगी, x+5। हाँ जी x+5, क्योंकि आज की एज प्रेजेंट एज को ही तो x माना है। x+5 years वो बोल रहे हैं कि उसकी 3 years अगो जो एज थी उसका रेसिप्रोकल, और 5 years फ्रॉम नाउ जो उसकी एज है उसका रेसिप्रोकल, और दोनों रेसिप्रोकल्स का सम 1/3 है। तो आप उसकी प्रेजेंटेज बताइए। ठीक है, तो क्या करेंगे एज पर क्वेश्चन, 1/x-3 प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू 1/3। ये है 1/x-3 और x 1/x+5। तो डिनोमिनेटर बिल्कुल डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं तो एलसीएम के नाम पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो ये x-3 और x+5 मल्टीप्लाई हो गया। अब ये x+5 इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको बीच में प्लस का साइन है, और x-3 को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने इनमें ब्रैकेट इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। अगर बीच में माइनस का साइन होता तो हम ब्रैकेट लगाते, तब साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 1/3। 1/3 कैसे है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, हाँ इसको एक्सपेंड भी करना है। x+x कितना हो गया 2x, न्यूमरेटर में 5 - 3 कितना हो गया 2 अपॉन में x इंटू एक्स कितना हो गया x², x इंटू 5 हो गया 5x, -3 इंटू एक्स हो गया -3x, -3 इंटू 5 हो गया -15 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 में मल्टीप्लीकेशन का मतलब तो जो है वैसा ही आ जाएगा सेम। तो क्या हो गया x² प्लस 5x - 3x कितना हो गया 2x, -15 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 2, तो x² प्लस 2x - 15 इज इक्वल टू 3 2 6x और 3 2 6। इसको इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, तो x² प्लस 2x - 6x -15 - 6 इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये हो गया x² 2x - 6x -4x -21 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब देखिए इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगा भाई, -21 है, 7 3 है ना, तो -7 + 3, तो ये हो जाएगा x² -7x प्लस 3x -21 इज इक्वल टू 0। देखिए जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स में आपकी मर्जी है, चाहे तो आप उसको पहले, सबसे बड़ा जो काम है वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का काम होता है। तो वर्ड प्रॉब्लम में आपकी मर्जी है, चाहे तो आप उसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से कर लो, चाहे उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लो, वर्ड प्रॉब्लम में स्पेशली मेंशन नहीं होगा। ठीक है,
जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लिखी हुई आएंगी ना क्वेश्चन में, वहां तो वो लिख देंगे कि इसको फैक्टराइजेशन से करिए या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करिए, लेकिन इसमें नहीं होगा कुछ भी। अब इन दोनों में कॉमन ले लिया, x माइनस 7 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3, x इज इक्वल टू 7 हो गया, और x इज इक्वल टू -3। तो -3 को तो छोड़ दो क्योंकि एज नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, ठीक है। और 7, तो x इज इक्वल टू 7 ईयर्स, ये उसकी प्रेजेंट एज है। दोबारा बोलो। टर्म टू तो प्रॉपर 3 घंटे का होगा ना, 2 घंटे का है, पहले 3 घंटे का होता था। अच्छा मैंने देखा नहीं, कोई लेटेस्ट हुआ है क्या? नहीं 40 मार्क्स की हो रहे हैं, 40 मार्क्स का अभी पेपर हुआ, 40 मार्क्स का पेपर होगा, 80 होगा। हाँ नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे हाँ सिलेबस भी तो आधा है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो 2 घंटे मिल रहे हैं, फिर तो बहुत अच्छा है। 2 घंटे मिल रहे हैं, आधा घंटा फालतू मिल रहा है, 1.5 ही मिलना चाहिए था। 1.5 इस बार मिला तो 1.5 अगली बार मिलेगा। मजे आ गए तुम्हारे तो। रीडिंग टाइम कितना? अच्छा 20 मिनट का, तुम्हारे लिए तो वो चीटिंग टाइम होता होगा, ठीक है। और क्या? अरे वो तो सब उसका सब जुगाड़ चलता है उसका। मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है, नाइट कर्फ्यू तो लगना शुरू हो गया कल से। कल से हो गया, रात को 11 से सुबह 5 बजे तक निकल नहीं सकते। रात को 11 से सुबह 5 बजे तक घर से बाहर नहीं निकल सकते। हाँ रात को 11 से सुबह 5 बजे तक, वो जिस टाइम शराबी लोग निकलते हैं ना सड़कों पर, उनको पकड़ पकड़ कर उनकी पिटाई करेंगे। चलिए जी, अब ना इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ रहा हूँ, 6 छोड़ रहा हूँ, 7 छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 नोट करिएगा। नहीं, हाँ जो मैं छोड़ रहा हूँ वो होमवर्क है, अपने आप कर लेना, हो जाएंगे। चलो जी दोबारा कराता हूँ। इसमें देखिएगा, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. A train travels 360 kilometer at a uniform speed. X मान लो। Let the speed of the train be x किलोमीटर पर आवर। The speed of the train be x किलोमीटर पर आवर। तो अब ना 2 केसेस हैं, तो पहले केस की बात करते हैं। केस फर्स्ट, कि उसकी स्पीड जो है s1 बोल दो, वो है x किलोमीटर पर आवर, और जो वो ट्रेन डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है उसको d1 बोल दो, क्योंकि केस 1 है तो d1 बोल दो। स्पीड ये हो गई, डिस्टेंस हो गया 360 किलोमीटर। हाँ, और टाइम की अगर बात करते हैं तो टाइम हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा 360 अपॉन x आवर्स। केस 2 देखिए, अब जो स्पीड है इन्होंने क्या बोला था इसमें, इन्होंने कहा इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा रही होती तो, यानी कि स्पीड कितनी हो गई x प्लस 5। तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा 360 किलोमीटर। वो कह रहे हैं कि अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा होती तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। चलिए खैर फिलहाल तो मैं इस फॉर्मूले से टाइम निकाल लेता हूँ। d2 है ये,
d2 अपॉन s2 360 अपॉन x प्लस 5 आर्स ना, अभी कुछ नहीं। ये तो केस 2 में इतना टाइम लगेगा, ये तो मुझे पता है कि इतना टाइम लगेगा, ये हमने फॉर्मूले के हिसाब से निकाल लिया। फिर वो कह रहे हैं कि जब नॉर्मल केस था तब उसको टाइम इतना लग रहा था, अब वो बोल रहे हैं कि अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया तो टाइम इतना लग रहा है। तो उन्होंने ये बोला कि ये टाइम इसके कंपैरिजन में 1 घंटा कम है, 1 घंटा कम है। तो सोचो कि अगर ये 10 है तो ये कितना है, 9 है। तो 10 इज इक्वल टू 9, यानी कि T1 इज इक्वल टू T2। तो +1 करना पड़ेगा इसमें, भाई ये कम टाइम लग रहा है तो ये 9 है और ये इधर 10 है, तो 9 में 1 ऐड करूंगा तो 10 के इक्वल हो जाएगा। सही है, तो कम समय में 1 ऐड कर दिया तो वो ज्यादा वाले समय के बराबर हो गया। ठीक, अब वैल्यू डालिए इसकी, ये हो गया 360 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस 1। अब क्या करें, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, ऐसे नहीं कटता क्योंकि यहाँ पर +1 भी तो हो रहा है ना, मल्टीप्लाई में होता तो कट जाता। तो इसको इधर ले आओ, 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ये इतना है। अब क्या करें, इधर x है और इधर x प्लस 5 है, तो दोनों का जब एलसीएम ले लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो x और x प्लस 5 हो गया मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 1 है ही। तो अब इस 360 में ये x प्लस 5, 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस इस 360 में ये वाला x, तो माइनस 360x, ये हो गया। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर भी 360 है, इधर भी 360 है, तो 360 को ले लो कॉमन। 360 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x इधर चला जाएगा, हाँ ये इधर माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया। 360 इंटू 5 कितना होगा, 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15 और 3 18, 1800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसको 1800 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ अब आपकी मर्जी है, चाहे तो फॉर्मूला लगा कर करो इसको, चाहे मिड टर्म स्प्लिटिंग से करो। अगर मैं 1800 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो 2 900 जा, 2 450 जा, 2 225 जा, 3 75 जा, 3 25 जा, 5 5 जा और 5 1 जा। अब यहाँ से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 5 5 जा 25, 3 जा 75 और ये कितना है, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। 75 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 तो नहीं आने वाला, ये तो बेकार हो गया। टू टू जा 4 2 जा 8, 5 जा 40, ठीक है, और 3 3 जा 9, 5 जा 45, 45 माइनस 5 कर देंगे तो 45 माइनस 40 कर देंगे तो 45 ही आ रहा है ना, ये 45, हाँ 40 एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x। 45 माइनस 40 करेंगे तो प्लस का 5 आएगा और 45 इंटू माइनस 40 करेंगे तो माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x निकालो कॉमन, इसमें से माइनस 40 ले लो कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। x प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 45
और x इज इक्वल टू 40। तो सही क्या है 40। क्यों? क्योंकि ये मैंने स्पीड ऑफ द ट्रेन को x माना है, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन नेगेटिव नहीं हो सकती। बताइए भाई, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? Yes, sir. आदित्य? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की कभी वैल्यू चेंज नहीं करी और एग्जैक्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बोर्ड में। वैल्यू भी चेंज नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट किसी भी क्वेश्चन को, क्वाड्रेटिक का कोई भी क्वेश्चन है, तो उसको स्टार्ट कैसे करोगे आप? उसको देखकर आपको ये तो समझ में आएगा, सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ लेट करना है। अब लेट क्या करना है? जो चीज पूछी जा रही है ना, उसी को लेट करना। अपना ये थंब रूल भूलना मत आप। जो चीज आपसे पूछी जाए उसी को आप लेट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9:3/8 आवर्स। ठीक है, तो जो टाइम दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 9 में, पहले ना मैं एक इसकी फिगर बना देता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। वाटर टैप्स का मतलब क्या है कि जो पानी की जो टंकी होती है। फिर क्या होता है? हाँ, तो चलो नल। हाँ, सही कह रहे हो। तो ये तो बड़ा वाला टैप हो गया और ये छोटा टैप हो गया। ये टैंक हो गया। तो उन्होंने बोला टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9:3/8 आवर्स। टुगेदर का मतलब क्या है? जब दोनों को साथ साथ हमने ऑन किया। ठीक है, तो टाइम जो है नाइन इज टू 3/8 आवर्स। 9 8 72 प्लस 3 75/8 आवर्स। तो इसका मतलब ये है कि 75/8 आवर्स के लिए, इतने टाइम के लिए हमारा बड़ा वाला टैप भी ऑन रहा और छोटा वाला टैप भी ऑन रहा, दोनों को हमने चालू रखा। ठीक, तो पहले तो मैं पहली लाइन से इतना समझ गया। फिर अभी मैंने इसमें लेट नहीं करा है कुछ भी। फिर है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो ये पूछा है कि इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, तो इसी को एक्स मान लो कि मान लीजिए लेट द स्मॉलर टैप fills the tank सेपरेटली मतलब अकेला अगर स्मॉलर टैप को चालू रखा जाए तो सेपरेटली इन x आवर्स, then the larger tap fills the tank separately in x-10 आवर्स। ठीक है, तो ये इन्होंने दे रखा है कि जो बड़ा टैप है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टैप बड़ा है तो पानी बड़ी तेजी से आएगा। जब तेजी से आएगा तो वो कम टाइम लेगा पूरे टैंक को भरने में। ठीक है, तो पूरे टैंक को भरने में वो लेगा उससे 10 घंटे कम। अब है समझने वाली चीज, अब मैं दोनों टैप्स के लिए यूनिटरी मेथड लगाऊंगा। बेहद आसान सी चीज बता रहा हूं मैं।
तो जो छोटा टैप है वो एक टैंक को x आवर्स में भरता है, तो हम ये देखेंगे कि वो 1 घंटे में कितना टैंक भर देगा। हम ये देखेंगे कि जो चीज हमें निकालनी होती है उसको हम राइट हैंड साइड पर रख देंगे। तो हमें ये देखना है कि वो छोटा टैप जो है, यहाँ लिखें इन x आवर्स स्मॉलर टैप fills 1 टैंक। ठीक है, x आवर्स में जो छोटा वाला टैप है वो 1 टैंक भर देता है। तो इन 1 आवर स्मॉलर टैप fills कितना टैंक भर देगा वो 1/x। 1/x। ठीक, तो 1/x का मतलब क्या है कि जैसे मान लो x की वैल्यू 2 हो तो 1/2 यानी कि उसने आधा टैंक भर दिया। ठीक है, अगर मान लो x की वैल्यू 3 है तो 1/3 मतलब उसने 1/3 टैंक भर दिया। 7 है तो 1/7 ऑफ द टैंक उसने भर दिया। ठीक है, तो 1 घंटे में इतना यूनिटरी मेथड में यही करते हैं ना कि x यहाँ पर डिनोमिनेटर में चला जाता है। अब मुझे मालूम है जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें ये बोला कि 75/8 आवर्स के लिए छोटा टैप भी ऑन है और बड़ा टैप भी ऑन है। तो 75/8 आवर्स में कितना होगा, इन 75/8 hours, smaller tap fills 75/8 into 1/x tank. Similarly, in x minus 10 hours, larger tap fills 1 टैंक। अगर लार्जर टैप की बात करी जाए तो वो x minus 10 आवर्स में भर देता है 1 टैंक को। तो इन 1 आवर larger tap fills 1/x minus 10 टैंक। अब 75/8 आवर्स के लिए तो लार्जर टैप भी ऑन रहता है ना। तो इन 75/8 आवर्स larger tap fills 75/8 into 1/x minus 10 टैंक। तो 75/8 आवर्स में वो इतना भर देता है। तो देखो होता क्या है कि वो 75/8 आवर्स में इतना पोर्शन भर देता है, वो 75/8 आवर्स में इतना पोर्शन भर देता है, और इन्होंने क्या बोला है कि टुगेदर दे फिल 1 टैंक। तो इसका मतलब क्या है कि इतना टैंक उसने भर दिया, इतना टैंक उसने भर दिया, दोनों को अगर ऐड कर दें तो टोटल 1 टैंक के बराबर आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि therefore 75 into 1 75, 8 into x 8x, 75/8x plus 75/8 into x minus 10 is equal to 1। अब देखो भाई, इस वाले टर्म में भी 75/8 है, इस वाले टर्म में भी 75/8 है, तो 75/8 को कॉमन ले लो। ये कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 1। ये हो गया। हाँ, अभी लेंगे एलसीएम। जैसे ये 75/8 है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो 8 यहाँ डिनोमिनेटर में, यहाँ जाकर न्यूमरेटर में,
ये यहाँ न्यूमरेटर में इधर जाकर डिनोमिनेटर में, तो 8/75 हो जाएगा उधर जाकर। अब अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75, और ये x माइनस 10 1 में मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ये x 1 में मल्टीप्लाई हो गया। 2x माइनस न्यूमरेटर में आ गया 2x माइनस 10 और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस 10x। इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 75 इंटू 2x माइनस 10। एक्सपैंड करो, 8 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया 8x स्क्वायर माइनस 80x, 75 2 जा 150x, 75 10 जा माइनस का 750। सब कुछ इधर ले आओ, 8x स्क्वायर माइनस 80x प्लस सॉरी माइनस 150x और प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा कैसे करना है, 8 इंटू 750। सर ये 158x कैसे हो गया? सर 230x होगा ना? 230x सही कह रहे हो। तो अब इसमें 2 कॉमन लिया जा सकता है या 4, नहीं 4 नहीं ले सकते, 2 ही लेंगे। 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 2 11 का 22, 23 माइनस 22 1 10 10 375। अब ये 2 तो उधर जाकर 0 हो जाएगा। 4 इंटू 375 कितना हो जाएगा? 1500। यस सर। 1500 हो जाएगा। और ये 115 हो गया। 100 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 115। और 100 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 1500। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। नहीं 4x, 4 के टेबल में 100 आता है, 425 जा 4x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा? x माइनस 25, इधर ले लो माइनस 15 कॉमन, यहाँ क्या बचेगा? x माइनस इज इक्वल टू 0। फोर एक्स माइनस 15, 4x माइनस 15। सर 15/4 या 25? बताओ किसको लेंगे? सर 25 को। ये क्यों नहीं लेंगे? सर क्योंकि उसमें फ्रैक्शन में सर। तो फ्रैक्शन में क्यों नहीं हो सकता? टाइम है, फ्रैक्शन में हो सकता है। क्या हो गया? देखो ये वाला सर टाइम फिर क्या डेसिमल में है? आएगा ना ये तो शायद। हाँ हाँ, तो क्या हो गया? मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ऐसा होता है कि x की वैल्यू 15/4 है,
x की वैल्यू 25 है, दो वैल्यूज आ रही हैं तो दोनों पॉजिटिव हैं। टाइम फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अगर मैं बोलूँ आधा घंटा तो मैं उसको 1/2 लिख सकता हूँ, तो वो भी तो फ्रैक्शन है। ठीक, तो ये 15/4 में प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, या छोड़ो, ये तो हो गया स्मॉलर टैप वाला टाइम। स्मॉलर टैप ने तो इतना टाइम लिया, अब वो बोल रहे हैं लार्जर टैप जो है वो इससे 10 घंटे कम ले रहा है। ठीक है, तो लार्जर टैप का x-10 वो क्या हो जाएगा, 15/4 -10। ये हो जाएगा 15 - 40/4 -25/4। तो ये जो टाइम नेगेटिव में आया है ये पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हैं? ठीक, ये जो टाइम है ये हमारा नेगेटिव में आ गया, तो टाइम नेगेटिव में आना पॉसिबल नहीं है। यहाँ स्मॉलर टैप ने लिए 25 घंटा उसको भरने के लिए, तो लार्जर टैप कितना लेगा, 15। तो 25 आवर्स और 15 आवर्स, ये बिल्कुल ठीक है। बताइए, क्लियर है? यस सर। हाँ हाँ हाँ, तो क्वेश्चन भी तो मैंने आपको बताया ना कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 3 बार 4 बार 5 बार मुझे पता नहीं कितनी बार आ चुका है बोर्ड में, और बिल्कुल सेम इसका डेटा भी बिल्कुल सेम होता है। मतलब ये 75/8। हाँ तो रट लो। हाँ हाँ, फिर है क्या कि वहां पर आंसर का तो आधा ही नंबर मिलेगा ना, जो पूरे मार्क्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने के मिलेंगे। हाँ तो तभी तो कह रहा हूँ कि आधा नंबर मिलेगा ना आंसर रटने में। तुमने भी आंसर रटने को बोला था, चलो ठीक है, वर्किंग भी रट लेना। बताइए भाई, क्लियर? चलें आगे। Yes, sir. यस सर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए छोड़ रहा हूँ, थोड़ा लगाना पड़ेगा दिमाग, लेकिन लगाइएगा। एक हिंट दे रहा हूँ बस इसमें। इन्होंने बोला कि सेकंड लास्ट लाइन देखना इसकी, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। तो एवरेज स्पीड में वो वाला कंफ्यूजन मत लेकर आना, जैसे एवरेज स्पीड कहा जाता है ना कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो वो वाला फंडा मत लगाना, बस जो स्पीड है उसी को एवरेज स्पीड माना जा रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। एक्स और नहीं, स्क्वायर है ना तो उसमें तो साइड ही होती है बस, उसमें वाई लेने की जरूरत ही नहीं, दोनों लेंथ और ब्रेड्थ दोनों एक्स है। ये भी एक्स और ये भी एक्स। अच्छा, दो स्क्वायर्स हैं, ओके। थोड़ा छोटा ले लो। तो वो बोल रहे हैं इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, पहले वाले स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ठीक है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4x हो गया और 4y हो गया। हाँ, 4 कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, x माइनस वाई, तो y इज इक्वल टू x माइनस 6 हो गया। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में डालो और सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 468। कर लेना अपने आप। आज होमवर्क दे रहा हूँ, ये एक्सरसाइज 4.3 तक
4.1, 2 और 3 पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें मत टकरा जाना तुम, मुझे डर लगता है तुमसे।